जय जिनेन्द्र। मैं अनुप्रेक्षा आओ चले ई पाठशाला के अंतर्गत तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना सिखा रही हूँ। चूँकि आचार्य श्री गृद्धपिच्छ उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में जैन धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त में समावेश किया है, इसलिए हम जैनियों के लिए यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि यह ग्रंथ बहुत ही संक्षिप्त में संस्कृत भाषा में लिखा है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा का अध्ययन बहुत ही दुर्लभ होते चला जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने अंदर जैन धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों में सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ही इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, तत्वार्थ सूत्र सीखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमें मात्राओं का या स्वर कहें जिसे, स्वर का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हैं अ आ, ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा। अहा अर्थात विसर्ग। जब ये स्वर शब्दों के साथ मिलते हैं तो मात्रा बनते हैं, तो हमें उस समय मात्राओं का उच्चारण कैसे करना है। दूसरा, संयुक्ताक्षर श, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर हैं, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ आती है संस्कृत में, वो है अवग्रह चिन्ह, जो कि एस की तरह दिखता है, उसका उच्चारण भी हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र का हम मंगलाचरण यहाँ पर करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्यः पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिर्ज्ञानचारित्रभेदः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः। सिद्धे जयपसिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम् आराहणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणं णिव्वहणं साहणं च णिच्छरणं दंसणाणचरितं तवाणमाराहणा भणिया। ये तो हुआ मंगलाचरण और तत्वार्थ सूत्र में की प्रारंभिक भूमिका। अब हम बढ़ते हैं प्रथम अध्याय की तरफ। शुरू करते हैं पहले सूत्र से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। चारित्राणि दोनों में छोटी की मात्रा है। चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रौ बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयेरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणिः श्रतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम्। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, मैंने कहा अवग्रहे हावाय। अवग्रहे इसलिए क्योंकि गा के साथ जब वह रा का उच्चारण हो रहा है तो वह संयुक्ताक्षर है, और संयुक्ताक्षर के पहले वाले अक्षर में हल्का सा स्टॉप या जोर देना होता है, जैसे अवग्रहे हावाय धारणा। उसी तरह बहुविध क्षिप्राणि, क्षिप्राणि मेंक्षा, क्षत्रिका और प्रा दोनों ही संयुक्ताक्षर है, इसलिए उनमें भी हम जोर देकर ही बोलेंगे। बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रहः। हा के साथ विसर्ग का उच्चारण जब आता है तो हमें विसर्ग को और अच्छे से बोलना होता है।
व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। चूँकि आपने देखा इसमें अवग्रह चिन्ह आया है, उसका उच्चारण पहली वाली मात्रा के साथ मिलाकर किया जाता है, तो विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर्विशेषाद्य द्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवंभूता नयः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोध्यायः। तो आज हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी से निवेदन है आप इसे ध्यान से सुनकर अपना जो डाउट है वो क्लियर करें। जय जिनेंद्र।